हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लंबी दूरी की धावक अर्चना यादव पर डोपिंग उल्लंघन के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगा? ऑप्शन से ए 3 साल, बी 4 साल, सी 5 साल या डी 6 साल। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अर्चना यादव जो कि एक लंबी दूरी की धावक रेसर हैं, इन पर जो है डोपिंग के कारण 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। अर्चना यादव पर डोपिंग के उल्लंघन के कारण 4 साल का प्रतिबंध जो है हमारी राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ने लगाया है। अर्चना यादव एक लंबी दूरी की धावक हैं। अर्चना यादव का में जो है हाल ही में इनके ब्लड टेस्ट में डोपिंग के लक्षण पाए गए, जिसके कारण इन्हें डोपिंग के प्रतिबंध के लिए 4 साल के लिए इन पर प्रतिबंध लगाया गया है। नाडा ने अर्चना यादव पर प्रतिबंध लगाया है। नाडा इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी डोपिंग एजेंसी है वह नाडा है। नाडा की स्थापना 24 नवंबर 2005 को हुई। वह नाडा का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वहीं वाडा जो कि विश्व स्तर पर डोपिंग एजेंसी है, जिसकी फुल फॉर्म वाडा की फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वाडा की स्थापना 10 नवंबर 1999 को हुई। वह वाडा का मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। राष्ट्रीय स्तर पर नाडा जो है डोपिंग एजेंसी या डोपिंग की चेकिंग करती है, वह विश्व स्तर पर वाडा डोपिंग की चेकिंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 57वीं नेशनल खो खो चैंपियनशिप कहाँ शुरू होगी? ऑप्शन से ए गुजरात, बी ओडिशा, सी हरियाणा या डी महाराष्ट्र। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ओडिशा। ओडिशा पुरी में जो है ये है इस बार के आयोजित होने वाले 57वें क्रम की नेशनल खो खो चैंपियनशिप को होस्ट करेंगे। इससे पहले 56वीं नेशनल खो खो चैंपियनशिप को दिल्ली ने होस्ट किया था। नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2025 में जो है नेशनल खो खो चैंपियनशिप का 57वां क्रम है। वह 57वें क्रम की नेशनल खो खो चैंपियनशिप को पुरी ओडिशा होस्ट करेगा। 57वें क्रम के नेशनल खो खो चैंपियनशिप जो है यह 31 मार्च से शुरू होकर 5 अप्रैल तक चलेंगे। नेशनल खो खो चैंपियनशिप का आयोजन खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया कराता है। 56वें क्रम की चैंपियनशिप का विजेता जो है महाराष्ट्र रहा। नेशनल खो खो चैंपियनशिप महिला और पुरुष दोनों ही वर्गों में होने वाली चैंपियनशिप है, और जो 56वें क्रम की नेशनल खो खो चैंपियनशिप थी, इसका पुरुष और महिला दोनों ही वर्गों में जो विजेता था वह महाराष्ट्र था। वहीं 2024 की नेशनल खो खो चैंपियनशिप का होस्ट दिल्ली था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया? ऑप्शन से ए नासा, बी इसरो, सी जाक्सा या डी CNSA। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, इसरो। भारतीय स्पेस एजेंसी ने हाल ही में जो है 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है। 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर जो है ये अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य निभाने वाला है, और हाल ही में जो है इसरो ने 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर को विकसित किया है। इसरो जो है ये हमारी भारतीय स्पेस एजेंसी है। वह नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, और जाक्सा जो है यह जापानीज या जापान की स्पेस एजेंसी है। हाल ही में इसरो ने 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है। इसरो द्वारा 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर को विकसित करने का उद्देश्य है कि अंतरिक्ष अनुप्रयोगों में सहायक हो सके। इसरो ने 2 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किए हैं, जिसमें पहला 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 व दूसरा माइक्रो प्रोसेसर कल्पना 3201 है, जिसमें विक्रम 3201 जो है ये भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी, यानी कि इसको पूरी तरीके से जो है भारत में ही बनाया गया है। भारत का पूर्ण स्वदेशी
32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है जो प्रक्षेपण वाहनों में उपयोग के लिए योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पत्रकारिता 2025 में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता? ऑप्शन से ए ज्योत्सना बेदी, बी प्रतिमा मिश्रा, सी मृदुलिका झा या डी निकिता पोरवाल। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, मृदुलिका झा। मृदुलिका झा जो है ये एक पत्रकार हैं और इन्हें हाल ही में जो है रामनाथ, जो कि पत्रकारिता का एक सर्वोच्च सम्मान है, मृदुलिका झा को रामनाथ गोयनका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 का पुरस्कार जो है मृदुलिका झा को प्रदान किया गया। मृदुलिका झा को रामनाथ गोयनका पुरस्कार इसलिए प्रदान किया गया क्योंकि मृदुलिका झा द्वारा जो है हरियाणा के युवाओं द्वारा अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करने के लिए अपनाए गए डंकी मार्ग की कवरेज की गई थी और इसी डंकी मार्ग की कवरेज के लिए मृदुलिका झा को रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। रामनाथ गोयनका पुरस्कार की शुरुआत जो है सन 2005 में हुई, यानी कि पहली बार जो है 2005 में रामनाथ गोयनका पुरस्कार प्रदान किया गया। रामनाथ गोयनका पुरस्कार रामनाथ गोयनका के नाम पर पुरस्कार का नाम रखा गया है। रामनाथ गोयनका इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के संस्थापक थे। 2025 में प्रदान किए गए मृदुलिका झा को रामनाथ गोयनका पुरस्कार का 19वां क्रम था। वह रामनाथ गोयनका के अलग अलग 20 श्रेणियों में अलग अलग 27 अवार्ड प्रदान किए गए। वह इन सभी पत्रकारों को यह 27 अवार्ड अलग 20 अलग श्रेणियों में 27 अवार्ड जो हैं हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन से ए कृष्णकांत, बी अजीत मोहन, सी राम सुतार या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, राम सुतार। राम सुतार को जो है हाल ही में महाराष्ट्र के सर्वोच्च पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित होने की घोषणा की गई है। राम सुतार गुजरात में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, इसके जो मूर्तिकार हैं वह राम सुतार हैं और राम सुतार को हाल जो है महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित होने की घोषणा की गई है कि राम सुतार, जो कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मूर्तिकार हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। राम सुतार को महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित करने की घोषणा जो है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने की है। महाराष्ट्र भूषण महाराष्ट्र सरकार का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है, यानी कि राज्य स्तर पर महाराष्ट्र का जो सर्वोच्च सम्मान है वह महाराष्ट्र भूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए महाटेक स्थापित करने की घोषणा किस राज्य ने की? इसके ऑप्शन से ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र या डी राजस्थान। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में जो है महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए जो है महाटेक संगठन को स्थापित किया है। महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में महाटेक संगठन को बनाने की घोषणा की है। महाटेक संगठन द्वारा यह टारगेट किया जा रहा है कि महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जो आवश्यक है वह है कि महाराष्ट्र को अपना टारगेट पूरा करने के लिए योजनाओं का गति के साथ क्रियान्वयन करना आवश्यक है, यानी कि समय के साथ साथ जो है और जितनी ज्यादा
इनके टारगेट्स की, जो इनकी जितनी भी योजनाएं हैं उनकी गति को तेज किया जा सके, क्रियान्वित किया जा सके, उतना ही महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में आवश्यक होगा। इसीलिए जो है महाटेक संगठन को बनाया गया है और इसकी घोषणा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दूरसंचार और आईटी क्षेत्र में नवाचार के लिए इनक्यूबेशन प्रोग्राम समर्थ किसने लॉन्च किया? ऑप्शन से ए CERT इन, बी नीति आयोग, सी IIT दिल्ली या डी सी डॉट। इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, सी डॉट। सी डॉट ने जो है हाल ही में समर्थ, जो कि एक इनक्यूबेशन प्रोग्राम है, इसको लॉन्च किया है। इनक्यूबेशन प्रोग्राम समर्थ को लॉन्च करने का उद्देश्य है कि दूरसंचार और आईटी क्षेत्र में नई नई तकनीकों को बढ़ावा दिया जा सके, नई नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा सके। समर्थ प्रोग्राम CODOT ने लॉन्च किया है, सी डॉट ने लॉन्च किया है। सी डॉट की फुल फॉर्म होती है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स। सी डॉट द्वारा लॉन्च किए गए प्रोग्राम समर्थ को लॉन्च करने का उद्देश्य है कि टेलीकॉम स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा सके। जैसे कोई नया टेलीकॉम स्टार्टअप शुरू करता है तो उसको इसके स्टार्टअप में आने वाली जो परेशानियां हैं उनको निपटाया जा सके, यही टेलीकॉम स्टार्टअप को बढ़ावा देना है और यही समर्थ का भी उद्देश्य है। सी डॉट द्वारा लॉन्च किए गए समर्थ प्रोग्राम में जो सहायक होने वाला है वह सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया सी डॉट की मदद से समर्थ को लॉन्च करेंगे। टेलीकॉम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया जो है यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पारसी नववर्ष नवरोज मनाया गया, इसे यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में कब शामिल किया गया? ऑप्शन से ए वर्ष 2014, बी वर्ष 2015, सी वर्ष 2016 या डी वर्ष 2017। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। वर्ष 2016 में जो है नवरोज, जो कि एक पारसी नववर्ष है, इसको यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। नवरोज जो कि एक पारसी नववर्ष है, नवरोज का अर्थ होता है नया दिन। नए दिन के साथ साथ पारसी अपना नया नववर्ष शुरू करते हैं। इसको पहले नवरोज को जो है पैगंबर जोरास्ट्र ने शुरू किया था नवरोज को मनाना। नवरोज को जो है यूनेस्को अमूर्त धरोहर में वर्ष 2016 में शामिल किया गया। यूनेस्को में कुल 15 भारत की कुल 15 अमूर्त धरोहर शामिल हैं और हाल ही में जो लेटेस्ट है, जो नवीनतम धरोहर है, वह गर्व है। कुंभ भी जो है यह भी यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में शामिल है और कुंभ को सन 2017 में जो है यूनेस्को अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गंभीर रूप से लुप्तप्राय किलीफिश की नई प्रजाति गोंगोनी वन में खोजी गई। यह गोंगोनी वन कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन से ए केन्या, बी ब्राजील, सी इक्वाडोर या डी कांगो। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, केन्या। केन्या में जो है गोंगोनी वन स्थित है और इसी गोंगोनी वन में, जो कि बहुत ही लुप्तप्राय किलीफिश है, इसकी एक नई प्रजाति पाई गई है। किलीफिश की एक नई प्रजाति पाई गई है। किलीफिश की यह नई प्रजाति जो है गोंगोनी वन में पाई गई। गोंगोनी वन केन्या में स्थित है। केन्या की राजधानी नैरोबी है। IUCN की रेड डाटा बुक के हिसाब से जो है किलीफिश गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति है, यानी कि IUCN की रेड डाटा बुक में किलीफिश को लुप्तप्राय प्रजाति की श्रेणी में डाला गया है। किसी भी प्रजाति की जो लुप्तप्राय होती है उस सब की जो सूची है वह IUCN रेड डाटा बुक में लिस्ट होती है। IUCN की फुल फॉर्म में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन
ऑफ नेचर। IUCN की स्थापना 1948 में हुई व IUCN का मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।